हेलो एवरीवन, मैं विशाल महाजन आज आपके साथ क्लास 12th का अगर एग्जाम दे रहे हैं 2026 में, तो मैं आपके लिए 5 ऐसी गलतियां लेके आया हूं। गलतियां करनी नहीं है, छोड़नी है। किसके लिए? अगर आपको 95% मार्क्स चाहिए, जहां अगर आप 60 पे हो तो आपको 75% चाहिए, 75 आपको लगते हैं तो आपको 90% चाहिए, तो आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे अगर आप ये 5 गलतियां करना अभी छोड़ देंगे, जो भी 30 दिन आपके पास बचे हैं। तो आपके मार्क्स अपने आप देखेंगे कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और आपके मार्क्स भी बढ़ने लग जाएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे घर पे। देखिए, सबसे पहली गलती है, और ये सब करते हैं, ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो नहीं कर रहा होगा, बहुत ही कम बच्चे होंगे, मतलब लाखों में कुछ एक दो होंगे जो ऑलरेडी, जिसे हम बोलते हैं, पढ़ाकू है। समय काटना छोड़ दो, टाइम पास करना। सर मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। मतलब तुम्हारे लिए क्या, ट्रम्प साहब से 24 घंटे से ज्यादा का टाइम भैया डिसाइड करा है कि दिन में भैया जो दिन होगा वो 24 आवर से ज्यादा होगा? सबके पास उतना ही होता है। तुमसे पहले जो टॉप किए उनके पास भी 24 आवर्स थे, तुम्हारे पास भी, और तुम्हारे से बाद वालों के पास भी 24 आवर्स ही होंगे, कम ज्यादा नहीं हो सकते। लेकिन ये मुझे देखना है कि मैं तुम 24 आवर्स को कहाँ वेस्ट कर रहा हूं। और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे, मुझे कमेंट में जरूर बताना, कि जो ना तो बाहर खेलने जाते हैं, ना वो अभी कोई यारी दोस्ती कर रहे हैं, लेकिन पढ़ाई भी नहीं हो रही। ऐसा लगता है कि अरे टाइम ही नहीं मिला पढ़ने का। मतलब घर बैठे बैठे टाइम वेस्ट हो रहा है, कभी थोड़ी देर यहाँ बैठ गए कभी, और ज्यादा टाइम कहाँ वेस्ट होता है, जब मैं पढ़ने तो बैठता हूँ, जब खाली भी होता हूँ तो मैं सोच पढ़ाई के बारे में रहा होता हूँ। पेपर कैसा आएगा, पेपर मुश्किल आएगा, मुझे ये पढ़ना है, मुझे वो पढ़ना है, मुझे उस चैप्टर का क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन वो पढ़ नहीं रहा मैं, सिर्फ सोचने में टाइम बर्बाद कर रहा हूं। ये सबके साथ हो रहा होगा, चाहे आप कमेंट में बता देना भैया किस किस के साथ ऐसा हो रहा है। तो समय काटना नहीं। आप सोचे ना मुझे वो चैप्टर नहीं आता, सोच लिया, तुरंत उसको ब्रेक लगाओ। अच्छा मुझे वो चैप्टर नहीं आता, चल मैं वो करता हूं। उस चैप्टर में मुझे वो टॉपिक नहीं आता, पहले मैं वही खत्म करता हूं। टाइम पास तो बहुत हो गया भाई, 11 महीने हो गए सोचते सोचते कि मुझे अब भी नहीं आता, इसका मतलब पेपर में भी नहीं आएगा। तो 11 महीने में नहीं करा, सोचता ही रहा कि ये पेपर, ये टॉपिक मुश्किल है, ये चैप्टर मुश्किल है, ये क्वेश्चन मुश्किल है, 11 महीने में मैं नहीं कर पाया, कर लूंगा कर लूंगा कर लूंगा, क्यों? क्योंकि सिर्फ सोच रहा था, कुछ कर नहीं रहा। तो अब आपको करना है, सोचने का टाइम गया, तो टाइम पास नहीं करना है, 1 मिनट भी, हर एक मिनट आपका कीमती है। बचपन से आप क्लास 12 की प्रिपरेशन कर रहे हो, सोच लो। बचपन से पहले क्या होता है, 10th में जाएंगे, 10th के बाद 12th का सपना होता है ना? क्यों? क्योंकि अच्छी कॉलेज में एडमिशन लेना है मुझे यहाँ पे, जो मेरा कैरियर डिसाइड करेगा, है ना? तो अब आपको टाइम पास नहीं करना, ये 30 दिन आप अच्छे से मेहनत कर लोगे तो बहुत अच्छा जगह एडमिशन हो जाएगा और आप अच्छी लाइफ निकाल पाओगे, रिग्रेट नहीं होगा कहीं। दूसरी सबसे बड़ी गलती, सॉल्विंग ओनली एनसीईआरटी बुक। सर मैंने एनसीईआरटी कर ली, मैथ्स में तो बहुत क्वेश्चन आते हैं, एनसीईआरटी कर ली सर, कितने परसेंट मार्क्स ला सकता हूं? कितने चाहिए? सर 95। तो भैया नहीं आता, मतलब चाहिए तुम्हें 95, टॉपर जितने, करी क्या है? सिर्फ एनसीईआरटी। तो क्या करना चाहिए और अभी वो भी बताऊंगा। तो सिर्फ एनसीईआरटी पे डिपेंडेंट नहीं रहना, मतलब जो भी सब्जेक्ट है, जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हो उनसे पूछो, सर मैंने एनसीईआरटी कर ली है या ये भी कर लिया है, तो और क्या करना चाहिए? लेकिन गलती क्या करते हो आप? सिर्फ, मैंने पहले भी बताया, आप कोई भी बुक ले रहे हो, चाहे एनसीईआरटी ही कर रहे हो, और मैं बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, आप भी जो सुन रहे हैं, एनसीईआरटी का मैथ्स की बात करूं, अच्छा इंटीग्रेशन 7.2 खोला, ये तो हो जाएगा, ये कर लिया, ये हो जाएगा, ये तो कर रखा है, ये तो मुश्किल है, ये आसान है, चलो नेक्स्ट एक्सरसाइज। हो गए एक्सरसाइज 7.2, नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं अब 7.2। किया क्या? क्वेश्चन एक भी कॉपी में सॉल्व नहीं किया। हो जाएगा, मुश्किल है, आसान है, बाद में कर लूंगा। वो भी तुमने एनसीईआरटी पूरी नहीं सॉल्व कर रखी, सिर्फ मजाक किया पढ़ने के टाइम पे। तो ऐसी गलती नहीं करना। अगर ओनली एनसीईआरटी भी बोल रहे हो तो ओनली एनसीईआरटी होनी तो चाहिए कम से कम। कहाँ पे? कॉपी में। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है तो क्वेश्चन लिख लिख के याद करो, और न्यूमेरिकल है तो सॉल्व करो।
कैटेगरी मैंने पहले ही बोला दो ही होती है, जहां तो आता है या नहीं आता है। हो जाएगा, कर लेंगे, किया था, ऐसी कोई चीज नहीं है अब तुम्हारे पास भाई। करो, टाइम उतना ही है सबके पास जितना आपके पास है। और भाई ये आपके लिए बहुत ही एक गोल्डन मौका है। कौन सा? यहाँ पे आप अपने टीचर से, मेंटोर से लाइव मिल सकते हैं, और सीयूटी जब क्लास 12 की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं तो उनसे मिलके अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, कैरियर गाइडेंस ले सकते हैं, क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। 17 तारीख, 17 जनवरी, प्रगति मैदान, हॉल नंबर 6, स्टॉल नंबर T20, 3 बजे आप इन सब टीचर से मिल सकते हैं। फ्री टिकट है आपके लिए। आप जाइए, उन टीचर से पर्सनली लाइव मिलके अपनी बातें कर सकते हैं। जो भी आपके मन में प्रॉब्लम चल रही है, गाइडेंस को लेके, पेपर को लेके, स्ट्रेटेजी को लेके, कोई क्वेश्चन है, वो आप उन सबसे पूछ सकते हैं। ठीक है। और थर्ड जो होती है, लैक ऑफ रिवीजन। लैक ऑफ रिवीजन, जैसे मैंने बोला सर मैंने एनसीईआरटी कर लिया, अब क्या करूं? अच्छा, कर ली, रिवाइज कितनी करी थी? सर एक बारी करी है। भाई एक बारी करने से अगर सब कुछ आता होता ना, सभी टॉप कर लिए होते। अभी दोबारा खोल के देखो कैसे करोगे। जैसे मैंने भी बोला ना, ये तो आता है, ये तो हो जाएगा, ये तो नहीं आता है, ये इसमें तो मुश्किल था, मुश्किल वाले तो किए ही नहीं तुमने, और ये तो हो जाए वाला का भरोसा ही नहीं, क्योंकि ये तो पहले किए थे। तो रिवीजन बहुत जरूरी है किसी भी मटेरियल को अच्छे से करने के लिए। मेरे को कॉन्फिडेंस तो होना, मैंने जो किया वो बिल्कुल आता है। एक कॉन्फिडेंस होता है और एक अपने आप से झूठ बोलना होता है। बहुत सारे अपने आप से झूठ बोलते हैं, मैंने किया था, मैंने एनसीईआरटी कर ली थी, मैंने ये चैप्टर रिवाइज कर लिया था, या कर लूंगा। बहुत सारे तो ऐसे भी कर लूंगा, अभी तो टाइम है, कर लूंगा। कितना टाइम है? 30 दिन। कितना निकल गया? 11 महीने निकल गए, 1 महीना बचा है। जब 11 महीने में नहीं हुआ तो 1 महीने में कैसे कर लोगे? तो भैया कर लूंगा नहीं, करना है मतलब करना है। उसी टाइम बैठो, सोच, डिसाइड करो कि आज मुझे ये करना है, उसे कंप्लीट करो। आज नहीं हो पा रहा, कुछ और सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो कल में लिख लो, कल पहले, सबसे पहले मुझे यही करना है। ठीक है। तो रिवीजन बहुत जरूरी है, सेल्फ स्टडी आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम अब आपको देना है। ट्यूशन में पढ़ रहे हो कहीं भी, अब ज्यादातर आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा, तो सेल्फ स्टडी में टाइम लगाओ। कोई भी टीचर अब आपको मार्क्स नहीं दिला सकता, मार्क्स के लिए उसने जो कराना था सब करा दिया। अब आप खुद पढ़ोगे, उससे डाउट पूछोगे, सॉल्व करो, पूछो डाउट, यही हो सकता है। या टीचर नए नए क्वेश्चन कर रहा है उसके साथ, वो तभी कर पाओगे जब आपने पुराने क्वेश्चंस कर रखे। तो रिवीजन और सेल्फ स्टडी आपकी बहुत अच्छी होनी ही चाहिए। अब मैंने बोला कि सिर्फ एनसीईआरटी नहीं तो क्या, अगर एनसीईआरटी कर ली है, अब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ चैप्टर वाइज। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लगाते नहीं है ना, और हम क्वेश्चन बुक से तो लगा रहे हैं जैसे एनसीईआरटी से, लेकिन एनसीईआरटी में एमसीक्यूज नहीं है, केस बेस नहीं है, असेशन रीजनिंग नहीं है। अब एमसीक्यू असेशन रीजनिंग ही 20 नंबर के, 25% तो इसी में से आ रहा है। अब हमने ये तो करे नहीं, हमने बड़े बड़े क्वेश्चंस तो कर लिए, लेकिन ये नहीं करे। बाकी केस बेस हो गया, हमारे पास बहुत बड़ी वेटेज है। तो मतलब कि हमारा 40-50% का वेटेज तो इसी में से, और हमने किए न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस। मतलब बनेंगे तो इसी उसी में से, लेकिन एक माइंड को होता है कि मेरे को एक बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करना था और एक एमसीक्यू के हिसाब से छोटी चीज सोचनी थी, है ना। तो वो उसके लिए मैं प्रिपेयर ही नहीं हूँ। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने बड़े बड़े क्वेश्चन, आर डी शर्मा भी लगा ली है, एनसीईआरटी भी लगा ली है, और भी रेफरेंस बुक लगा ली मैथ्स के अंदर, लेकिन एमसीक्यू, सेशन रीजनिंग, केस बेस की अलग से प्रैक्टिस करी ही नहीं अभी तक। दिक्कत हो सकती। कॉन्सेप्ट आपको आता है, लेकिन आपको टाइम मैनेज करना है, तो आपको ये अलग से प्रैक्टिस करिए ज्यादा से ज्यादा, तो जिससे आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई, जो मैं अभी बात कर रहा था, एनसीईआरटी नहीं तो और क्या। बहुत सारे बच्चे एनसीईआरटी तो करते, एक्सरसाइज एग्जाम्पल्स नहीं करते। एग्जाम्पल सारे लगाने हैं जितने भी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्या, सारे इंपॉर्टेंट। पीवाईक्यूज आपको करने हैं चैप्टर वाइज,
हर एक चैप्टर के पीवाई। अब अगर आप देखोगे ना, उसमें आपको नजर आएगा, अच्छा ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी अच्छे से कर रखी है, अच्छा उसको आप स्किप कर सकते हो। लेकिन जहां आपको, क्योंकि वो तभी पता लगेगा नहीं एनसीईआरटी जब अच्छे से कर रखी होगी, अच्छा ये इस चैप्टर का ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ये तो मेरे को आता है, बहुत अच्छे से आता है। हाँ, जहां लगे अच्छा ये एनसीईआरटी का तो है लेकिन मुश्किल था, वहां मुझे मुश्किल है, उसको करो। और जितने नए क्वेश्चंस वहां पे आपको मिल रहे हैं वो सारे लगाओ, क्योंकि वो कुछ उसमें ऐसे है, इसका मतलब वो मॉडरेट क्वेश्चंस है, जो एनसीईआरटी से रिलेटेड नहीं है, उसमें हो सकता है वो मॉडरेट हो या डिफिकल्ट हो। तो वो सारे क्वेश्चंस आपको एक जगह मिल जाएंगे, और चैप्टर वाइज करने का फायदा होता है, मुझे कॉन्फिडेंस, अच्छा मैंने फर्स्ट चैप्टर के सारे पीवाईक्यूज और एनसीईआरटी लगा ली, तो मेरा कंप्लीट है, मिक्स नहीं कर। फिर आपको ध्यान 10 लिखा है, मैं बोलूंगा टाइम कम है तो आप 5 ही सैंपल पेपर्स करो। 2 पेपर ऐसे करने हैं जिसमें आप बैठे हो, चलो कोई बात नहीं, टाइम ज्यादा कम हो गया, चल जाता है। लेकिन 3 पेपर प्रॉपर सॉल्व होने चाहिए। आप शीट लीजिए, आंसर शीट जो एग्जाम की होती है, आपको बुक स्टॉल से मिल जाती है, लेके आइए, और पूरा क्लॉक देख के 3 आवर्स में का टाइम लगा के आपको पेपर सॉल्व करना है। कौन सा सेक्शन से करना है आपको, हर किसी का अपना, कोई फर्स्ट सेक्शन से करता है, कोई लास्ट से करता है, अपने अकॉर्डिंग, जैसे आपने प्री बोर्ड दिया है, जो आपके टीचर ने बताया वैसे आप उसको प्रॉपर सॉल्व करिए। उससे आपको ये पता लगेगा कि आपका टाइम कितना लग रहा है एग्जाम में। अगर आप 2 आवर 45 मिनट्स 50 मिनट्स में पेपर खत्म कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस है आपको, हाँ मेरा पेपर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी पांचों की पांचों गलती आपको नहीं करनी है एग्जाम में, ये आपको ध्यान रखना है। अगर ये अभी से आप ठीक कर लोगे, तो पेपर जब दे रहे होगे ना, तो आपके दिमाग में प्रेशर नहीं होगा किसी भी तरीके। जैसा होता है ना कि मेरा पेपर कंप्लीट होगा कि नहीं होगा, जाने से पहले मन में डर होता है, मुझे ये चैप्टर आता है कि नहीं आता, क्योंकि आपको पता है कि आपको चैप्टर 1 आता है बिल्कुल अच्छे से, आपने एनसीईआरटी भी करा, आपने पीवाईक्यूज भी किया, सैंपल पेपर में भी अटेम्प्ट किया है। अच्छा मुझे चैप्टर नंबर 7 में प्रॉब्लम थी, एनसीईआरटी तो आती है, पीवाईक्यूज भी हो गए थे, कुछ सैंपल पेपर में क्वेश्चंस में प्रॉब्लम थी, तो आपको पता है कौन से चैप्टर में मुझे प्रॉब्लम थी और कौन सा अच्छे से आता है। तो पेपर में जब आपको वो चैप्टर में से जो आता है, अच्छा ये चैप्टर 1 का क्वेश्चन है, ये फटाफट कर ले, अच्छा चैप्टर 7 में देखा या इसमें कुछ डाउट लग रहा है, चल इसे बाद में कर लूंगा। ठीक है, तो आपके दिमाग में पिक्चर क्लियर होगी, तभी आप अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, अभी भी और भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं कि सर मुझे प्रिपरेशन को लेके ये प्रॉब्लम है, तो मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।